जय श्री गणेशाय नमः। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने गुरुमाता की जय। धन्य कार्तिक मास है, हरि भक्ति से भरा, जो शरण में हरि की आए, भव से होवे तारा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम आपको 14वां अध्याय से पहले कार्तिक मास की पुरानी कथा सुनाते हैं। कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। इस माह को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस माह में ही भगवान विष्णु अपनी जोग निद्रा से जाग जाते हैं और तब सभी तरह के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस कार्तिक मास में दीपावली का महत्तम पर्व आता है। पुराणों में कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस तरह माह में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ ही पौराणिक कथा सुनने का बहुत ही खास महत्व होता है। आइए कार्तिक मास की कथा के बारे में आगे और जानें। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और जमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर लेती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरें रख दे। ब्राह्मण ने कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफ़र के दौरान जमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब तक वह लड़की जाने लगी तब ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बता दी। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि मैं वह अपना आटा तेल दे, रोटी मैं बना देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। ब्राह्मण देव इस लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरी से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से लाए। दुनिया ताने मारती थी, जब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई।
अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपने बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और वह भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान हैं। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि जय तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना, बिना नमक की दाल बना कर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसने सास ससुर घर आए, उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। तब उसने सास ससुर को खाना खिला दिया। तब सास बहू से बोली, आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी बिना नमक के है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। तो उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दमोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी कर पैठा माला जप रहा है। जय सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। जय सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा जमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दमोदर, तुलसी जी का विड़वा, गंगा जमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़की ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक ने भेजा है।
माँ ने कहा, बेटा जय संसार कैसे कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगियाँ पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि जय इस माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियाँ फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। जय साहब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो जय थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की जो कथा सुने, जो हुंकारा भरे, उन सब पर कृपा करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब हम शुरू कर रहे हैं 14वां अध्याय। नारद जी बोले, वे दैत्यानंदीश्वर गणेश जी और स्वामी कार्तिक इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़े। कालनेमी नंदी के शुंभ गणेश जी के निशुंभ स्वामी कार्तिक के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए शीघ्र गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक के हृदय में 5 बाण मारे। वह मूर्छित होकर गिर गए। फिर कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे। इतने में निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्त्रों बाणों से कालनेमी को मारकर 7 बाणों से घोड़ा, धनुष और सारथी काट दिए। कालनेमी ने क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। उस बलि ने कालनेमी की छाती पर त्रिशूल मारा। त्रिशूल से जिसका हृदय फट गया है, घोड़े जिसके मर गए, सारथी मर गया, ऐसे कालनेमी ने पर्वत खंडों से नंदीश्वर को गिरा दिया। इसके बाद शुंभ रथ में बैठे। गणेश जी मुश्क पर बैठकर दोनों आपस में बाणों से लड़ने लगे। तब गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण सारथी के हृदय में मारकर पृथ्वी पे गिरा दिया।